हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। आज के सेशन में बच्चों हम एक्सरसाइज का जो पेपर है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन था उसकी एनालिसिस करेंगे। एग्जाम एनालिसिस का मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं ये बोलूँ कि यार ये मैंने पढ़ाया था एज इट इज़ आया। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। अब हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बीच में से आएगा ही आएगा। एग्जाम एनालिसिस का मतलब ये होता है, मैं ये क्वेश्चंस क्यों डिस्कस करना जा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में या जिस तरीके से हमने पढ़ा है सिलेबस को या कोर्स को, उस तरीके को अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो मैथ्स के जो 14 क्वेश्चंस हैं उनमें से जो बच्चे बोलते हैं सर नए क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठता, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बड़े कंफर्टेबली बच्चा कर सकता था। एक दो क्वेश्चन बहुत लेंथी भी हैं, वो मुझे पता है, एक एक पेज के क्वेश्चंस हैं, वो मैं जानबूझकर कहता हूँ कि ना हम कई बार स्किप कर देते हैं कुछ ना कुछ, राइट। रीजन बीइंग कि कई क्वेश्चंस एक एक पेज के भी होते हैं, वो एक रेयर क्वेश्चन है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे, उसको भी बताएंगे कि इसको क्यों मैंने छोड़ा था। बट आज हम एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले थोड़े इजी ले लिए, फिर मैंने धीरे धीरे दूसरे क्वेश्चंस भी लिए। बाय चांस नंबर सिस्टम जो कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था उसका क्वेश्चन भी एज इट इज आ गया, तो कुछ बच्चे पकड़ नहीं पाए, पर वो एज इट इज क्लास वाला पार्ट ही था। डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोनस क्वेश्चन है, बहुत हाइप देके क्लास में बताता था इस क्वेश्चन को मैं, 2 बार करवाया, पीडीएफ में भी 2 बार मिलेगा। The least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब है 1500 प्लस 17, 1517 सेंटीमीटर लॉन्ग। 9 मीटर का मतलब होगा 900 सेंटीमीटर, साथ में 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर, राइट। ये चीज थी, राइट। तो बेसिकली एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है ना, स्क्वायर फील्ड नहीं है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। मुझे लेंथ दी हुई है 1517 और ब्रेड्थ दी हुई है 902। ये सब करना नहीं था, जिस बच्चे ने क्लासेस पढ़ी है बहुत डिटेल में पढ़ा है। यार स्क्वायर टाइल्स लगानी है तो स्क्वायर टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम टाइल्स लगवाने के लिए डायमेंशन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करते थे, हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो इस क्लास को कोई क्लास मत समझना, इस पार्ट को सिर्फ एनालिसिस है, डिस्कशन है। तो डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन नया होगा प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो इस केस के लिए क्या करना था, एचसीएफ लेना था। एचसीएफ लेने के लिए यहाँ पे वैल्यूज बड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है कि डिफरेंस ले लें या, राइट, क्योंकि डिफरेंस हमेशा होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम है। हम सबसे पहली चीज जो करेंगे वो एक मेथड क्लास में बताया था और बोला था जब भी वैल्यूज बड़ी हो जाएं या रेंज से बाहर चली जाएं तो इसको यूज करो। तो क्विकली आपको एचसीएफ लेना था इस मेथड से, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी बड़ी थी। जब आप एचसीएफ लोगे, राइट, जब आप एचसीएफ लोगे तो 7 में से 2 गया 5, 1 15 में से 9 गया 6। अब जो आपका रिमाइंडर आता है, राइट, वो डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है, राइट, वो डिविडेंड बन जाता है। ऐसा तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट। अब फिर से आप इसको काटोगे, 287 आएगा, कितना आ जाएगा 287, देन अगेन 615 2 पे जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 574 बिल्कुल। तो कितना बचेगा, 26 और 15 41 पे चला जाएगा। तो ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये मैं क्लास में सिखा चुका हूं, अभी तो बता रहा हूं कि ऐसे आपने एचसीएफ निकालना था। अभी आपका एचसीएफ आंसर नहीं होगा, ये तो एचसीएफ आएगा। एचसीएफ का मतलब है 41/41 डायमेंशन की मैं बड़ी से बड़ी टाइल यहां लगा सकता हूं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन क्लास में था, सबसे पहले एचसीएफ लिया। अब मैंने एक चीज सिखाई थी, जब आप एचसीएफ ले लोगे तो वो एक टाइल का एरिया है, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, राइट। टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स पूछी हैं, राइट। तो 41 × 3, राइट, 123, 28 बचा, 7 पे जाएगा, 41 × 2 और फिर 82, तो 37 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस
में आप पेपर में परफॉर्म कर पाओ। दैट इज द रीजन मैंने एक एलसीएम जैसे चैप्टर के लिए कम से कम, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स भी देखोगे मेरे सेशंस के, तो 4, 5, 6 घंटे कम से कम मैंने लिए होंगे एक एक चैप्टर के लिए। 5 लेक्चर्स मैंने एक एक चैप्टर के लिए ऐसे ही नहीं लिए, उनको करने से एग्जाम में बच्चे का फ्लो अच्छा होता है। इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्लास में भी करवाई थी, पीडीएफ में भी डाला था। पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपको 2 बार मिलेगा। क्लियर? आंसर विल बी 840 एंड ट्रस्ट में मैं कैलकुलेशन अभी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, क्लियर है? हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो देख लेंगे। क्लियर है? डन है? कंफर्म है? मैच हो रहा है? 814 पहले क्वेश्चन का आंसर है, एज इट इज छपा। अब आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे से पढ़ रहा है 6 महीने से, 8 महीने से, उसने मेरे से एलसीएम एचएफ लगाया है और वो पेपर में इसको नहीं करके आया है, तो बच्चा संभल जा, तू पेपर कभी नहीं क्रैक कर पाएगा। तू तभी क्रैक कर पाएगा। तू क्यों नहीं क्रैक कर पाएगा? क्योंकि तूने अपना ही कंटेंट पेपर में छोड़ दिया, तो तू नया नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तेरे में ये हो सकता है, तू 10 यूट्यूब चैनल पे भटक रहा हो या तू 5 लोगों के कोर्स लेके बैठा हो। ये गलती कभी मत करना। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आ जाओ, मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी हो टिक जाओ। राइट? कहने का मतलब जो पीडीएफ दी है, जो नोट्स ऑलरेडी हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दो, ताकि एटलीस्ट उनमें से कुछ आए तो उठा के मारे, दिमाग में सीधा ही उठ जाए, अजय ये आ गया, ले मैं तो इतनी तैयारी करता रहा, ये आ गया। ये वाला कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर अपने आप हाथ में आएगा। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन वाज बोनस। राइट? द नेक्स्ट वन, रेशो, एजेस का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, पावर ऑफ इक्वेशन। तो मैं तो यहाँ पे भी इक्वेशन मारूंगा। मैन और वाइफ की एजेस का रेशो दिया हुआ है, तो मैन की एजेस का रेशो प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो मैं जैसे हमेशा करता हूं, मैं वैसे ही करूंगा। मैन की एज को 4x मान लूंगा, वाइफ की एज को 3x मान लूंगा। फिर 4 साल बाद 4 बढ़ा दूंगा, दोनों में 4 बढ़ा दूंगा। उनका रेशो दिया हुआ है कितना? 9:7। राइट? 9:7। अब आप बोलोगे नकुल सर आपने तो एजेस में ये क्वेश्चन करवाया ही नहीं। मैं बोलूंगा मैंने ये क्वेश्चन एजेस में नहीं करवाया, पर मैंने ये क्वेश्चन रेशो में भर के करवाया। रेशो में इक्वेशन वाली टाइप स्टार्ट इसी से की थी। 5 बॉयज ऐड हो गए, 4 गर्ल्स ऐड होगी। जब भी 2 रेशोज दिए हो और कुछ टाइम बाद का डाटा दिया हो, तो इक्वेशन से आंसर इजिली आ जाता है। अब इसमें ऑप्शन में मैन और वाइफ की एज तो है नहीं कि आप ऑप्शन उठा लोगे, तो दैट इज अ बिग रीजन कि एक इक्वेशन वाली टाइप के लिए 1-1, 1.5 घंटा ले रहा था हर बार में। राइट? क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं उठा सकते इजीली, पहले आपको मैन और वाइफ की एजेस पता करनी पड़ेगी। राइट? तो वो एजेस पहले पता होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। राइट? 28x प्लस 28, 27x प्लस 36। राइट? तो x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई, तो मेरे पास मैन की एज आ गई, यहाँ डाल दी 32, वाइफ की एज 24। यहाँ तक डन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। राइट? अब आगे क्या था? आगे ये था, जब उनकी शादी हुई थी, ये तो इनकी प्रेजेंट एजेस है, मुझे क्या पता शादी कब हुई थी, तब इनकी एजेस की रेशो 5:3 थी। जब इनकी शादी हुई थी, मतलब ये कुछ साल पीछे जा रहा है। ठीक है? जब उनकी शादी हुई थी, मैंने मान लो शादी 3 साल पहले हुई होती, तो ये 3 साल छोटा होता, ये भी 3 साल छोटी होती। शादी 10 साल पहले होती, तो ये 10 साल छोटा होता, ये 10 साल छोटी होती। तो शादी कितने साल पहले हुई है, यही तो पूछे। तो मैंने मान लिया शादी x ईयर्स पहले हुई थी ना, y मान, शादी y ईयर्स पहले हुई थी। राइट? तो मैन की एज, मैन की एज y साल पहले कितनी थी? मैन की एज, वुमेन की एज y साल पहले कितनी थी? ये मैन की एज है शादी के टाइम की, ये तो प्रेजेंट एजेस है ना। y कम कर दो, मान लो शादी 5 साल पहले हुई है, तो 5 कम करेंगे ना, तो ये एजेस हैं शादी के टाइम की। इसकी रेशो मालूम है 5:3। राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट? तो ये इधर आके 24 बन जाएगा, 2y, तो y कितना आ जाएगा? 12। शादी 12 साल पहले हुई थी। क्लियर है? कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो देख लेना, कंसेप्ट में गलती नहीं होगी। क्लियर है? पावर ऑफ इक्वेशन। आपको पता है ये वाली इक्वेशन भी बनवाई थी रेशो के चैप्टर में, याद करना एक क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक रेशो का चैप्टर उठाना, इक्वेशन बेस्ड टाइप की लेक्चर निकालना, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मैन या वाइफ की एज पूछी है। लोग अक्सर बोल देते हैं यार ऑप्शन चक लो, हमें दिमाग खराब करिए दो साडा। नहीं, ऑप्शन नहीं उठाने,
ऑप्शन नहीं उठाने, ऑप्शन उठा लेना पेपर में, जब लर्निंग स्टेज में ऑप्शन नहीं उठाने होते, राइट। तो मैं बेसिक से सिखाया तो एजेस आ गई। फिर याद करो आपके रेशियो के चैप्टर में एक क्वेश्चन था, ड्यूरिंग अ मेंबरशिप ड्राइव इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप, तो उसमें दोनों को एक्स ऐड किया था, बराबर रखा था, याद करो, राइट। तो बेसिकली दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, पावर ऑफ इक्वेशन, पावर ऑफ बेस। कोई कुछ भी करे, मैं तो एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, आपका बेस कितना अच्छा है, आप इक्वेशंस में कितना अच्छे हो, क्योंकि इक्वेशन एक ऐसी पावर है कि कोई भी नया क्वेश्चन पेपर में आया होगा मैं हिट कर दूंगा। क्लियर। डबल क्वेश्चन था, एक चैलेंजिंग पेपर था, अच्छा लगा देख के, चैलेंजिंग पेपर था, मतलब एक्साइज का पेपर में क्वेश्चन दोनों ही सिंपल थे बट चैलेंजिंग थे। डिपेंड कर रहा था कौन बंदा पागलों की तरह दौड़ रहा है, राइट, पागलों की तरह दौड़ रहा है, या प्लीज अपना कंटेंट जो भी पकड़ा रखा है उसकी धज्जियां उड़ा के दौड़ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। डन है, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल या कई बुक्स में परसेंटेज के चैप्टर में मिलेगा, पर मैंने इस क्वेश्चन को कनेक्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, क्वांटिटीज वाले पोर्शन में, अगर आपको याद हो तो, राइट, क्वांटिटीज वाले पोर्शन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करवाया था, मैं वैसे ही करवाऊंगा। मैंने दो मेथड से करवाया था, मैंने रेशियो से भी करवाया था, मैंने इक्वेशन से भी करवाया था। रेशियो यूज करने का मोटिव ये था कि इनमें क्वांटिटीज भी पूछी हो सकती हैं, सुनना ध्यान से। तो पहले मैं रेशियो से चल रहा हूँ, जैसे मैंने क्लास में करवाया था वैसे ही बता रहा हूँ। प्राइस 6.25% गिरा है, 6.25% की वैल्यू क्या होती है, 1/16। तो प्राइस के अगर 16 हिस्से थे, प्राइस के अगर 16 हिस्से थे, 1/16 गिरा है, इसका 1/16 कितना होता है, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा गिरा है तो कितना हो जाएगा, 15। प्राइस 1/16 गिरा है तो 16 का 1/16 कितना होता है, एक हिस्सा, एक हिस्सा गिरा है तो कितना हो जाएगा, 15। तो प्राइस 16 से 15 गिरा है, तो क्वांटिटी क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी। इनवर्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वो टाइप है जहां पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। याद आ गया मेरा कंसेप्ट, इनडायरेक्ट वेरिएशन, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कितना है, राइट 120। तो मैंने मान लिया प्राइस के 16 हिस्से थे, 1/16 गिर गया, 16 माना ही इसलिए था, 16 का 1/16 कितना होता है, एक हिस्सा गिर गया तो 15 हो गए। अगर आप 100 मानोगे, 100 में से 6.25 घटाओगे, उसका काट कर रेशियो लोगे, यही आएगा। तो मैंने आपको टिप दिए हुए हैं कंपाउंडर्स जैसे चैप्टर्स में कि डिनोमिनेटर के हिसाब से भी सपोज कर सकते हो। आगे रेशियो को इन्वर्स क्यों किया, क्वांटिटी को क्यों लेके आया, क्योंकि डाटा तो क्वांटिटी का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डाटा, 1 किलो क्वांटिटी पहले से ज़्यादा मिल रही है, हिस्से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, हिस्से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, एक हिस्सा 1 किलो है, एक हिस्सा 1 किलो है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, यानी पहले 15 किलो मिलती थी, अब 16 किलो मिलती है। कितने रुपए में, 120 रुपए में। पूछा क्या, ओरिजिनल प्राइस, राइट, ओरिजिनल प्राइस एंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर, दोनों ही पूछे, पुराना और नया, राइट, पुराना और नया दोनों ही पूछे। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले 120 रुपए में 15 किलो मिलती थी, 15 किलो 120 में, तो 1 किलो कितने को, 8। अब 16 किलो 120 में मिलती है, तो 120/16 कितना आ जाएगा, 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 LCM वाला, एजेस वाला, ये वाला। कोई भी बच्चा मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि हम नहीं कर सकते थे। मेरी शीट उठा लेना, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वांटिटी वाली टाइप उठाना, ये वाले एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करवा रखिए। अगर आप RS अग्रवाल से पढ़ते हो तो RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर के अंदर डाला हुआ है, पर मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कनेक्ट किया था क्योंकि क्वांटिटीज वाली टाइप्स थी ये। आ गया याद, हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा तेज समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, मैं तो सिर्फ एनालिसिस या डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे फटाफट, ठीक है। 3 तो पक्के हो गए। अब कभी कभी एग्जाम में लॉटरी मिल जाती, याद करो एक क्वेश्चन करवाया था, 450 रुपये के ऑरेंजेस हैं, 1/3 बेच दिए, 2/3 इतने में बेचे, है ना, वही तो है क्वेश्चन। कंसाइनमेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का है और उसके पास टोटल 100 रुपए के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 1 रुपए का है तो 100 आर्टिकल 100 रुपए के, 80% ऑफ द आर्टिकल्स यानी 80 रुपीज का सामान 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 88 का बेच दिया। रिमेनिंग
यानी 20 रुपए का सामान, क्योंकि टोटल तो 100 रुपए का है। 40% घाटे पे बेचा, इसका 40% कितना हो, इसका 40% कितना हो, 8 रुपए घाटा हुआ तो बेचा कितने का, 12 का। टोटल सीपी कितना है, 100। टोटल एसपी कितना है, 100। प्रॉफिट या लॉस, हाँ प्रॉफिट या लॉस, कुछ गलती तो नहीं हुई मेरे से, नो प्रॉफिट नो लॉस। मुझे नन ऑफ दिस पढ़ा जा रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, परफेक्ट, क्लियर है, 0%। टोटल सीपी इज 100, टोटल एसपी इज 100, टोटल सीपी टोटल एसपी। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी ना प्रॉफिट एंड लॉस की शीट निकालो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस, फ्रूट सेलर वाले क्वेश्चंस निकालो, कितने करवाए थे, 1/3 आर्टिकल इतने में बेचा, फिर एक ऑरेंजेस वाला कितना टफ क्वेश्चन करवाया था। अगर बच्चे ने उनको बार बार प्रैक्टिस किया हो तो ये कुछ भी नहीं था। 100 क्यों माना, सबसे बड़ा सवाल नए बच्चे का होता है, सर पेपर च पेन नहीं हिलता, एग्जाम में पेन नहीं। मैं पंजाबी ज़्यादा बोलने लग गया हूँ ना आजकल, बिकॉज मेरे पास ना एक जगह पे कोर्स अब पंजाबी में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बच्चों की कॉल्स भी आती हैं, तो अब थोड़ा सा मतलब बोली जाती है, मतलब ना चाह कर भी ना चलती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली अभी थोड़ा प्लान करेंगे, एक सेपरेट चैनल या एक सेपरेट प्ले लिस्ट रखेंगे जिसमें पंजाबी का अलग, उसका अलग, क्योंकि कुछ हरियाणा के लिए भी HCS के भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज जो कंफर्टेबल हो सभी को तो करके करनी पड़ती है। जबकि ये पेपर पंजाब का था, पर उनमें से कुछ बच्चों ने ही मुझे मैसेज किया कि सर हमने ये पेपर दिया था, उनको भी लग गया पता कि अब पंजाब में नौकरियाँ ज़्यादा है, तो पंजाबी करके और अब आ जाएँ इधर ट्राई करें। तो ठीक है, एक बैलेंस सा मेंटेन करता हूँ, बट मैं इसके लिए प्लान आउट करूँगा अभी। अच्छा, आपको एक खुशखबरी देनी है, थोड़ा सा अनअकैडमी से जुड़ा हुआ था टाइमली, मैं काफ़ी सालों से, नियर अबाउट 3.25 साल मैंने निकाले हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे निकाले, मैं सेटिस्फाइड रहा हूँ वहाँ। बैंकिंग के बच्चों को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया। तो अब 31 मई, आप में से बहुत बच्चों की डिमांड रही है, आप एक्टिव नहीं रहते हो, आप मैराथन नहीं चलाते, ये नहीं चलाते। रीज़न होता है मेरे 2-2, 3-3 लेक्चर्स तो वहीं पर ही होते हैं, प्लस रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो अब मैं 31 मई के बाद कम्प्लीटली फ्री हो गया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। तो एक पैटर्न बना लेंगे CSAT के बच्चों के लिए अलग से, राइट, क्योंकि उसमें मेरे पास हरियाणा के भी बच्चे हैं और कुछ, सच में बता रहा हूँ, आउट ऑफ मतलब हरियाणा भी चले जाएं, कुछ स्टेट्स के बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो मेरे से पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे लेक्चर्स देख लिए मेरे, तो वो मेरे पास पढ़ते हैं अब। तो उनको मेंटेन करने के लिए CSAT का कुछ अलग से रखा करूँगा, और पैरेलल हम पंजाब वालों का पंजाबी लैंग्वेज में टाइपिंग भी पंजाबी में सेपरेट रखेंगे, ठीक है। मिक्सअप सा नहीं करेंगे, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे, बेटर रहता है। जिसको जो कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया करेगा, है ना। क्लियर है, राइट, आसान था। टोटल CP ले लो, टोटल SP ले लो, 0 प्रॉफिट लॉस आ रहा है। 4 क्वेश्चन बोनस थे इस पेपर में। 5वां पार्टनरशिप, आपको पता है ये क्वेश्चन मेरी PDF का आ गया, वैल्यूज चेंज है, मतलब जो हमने पढ़ाया था वही आ गया। देखो, 1,25,000 इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने इन्वेस्ट किया 85,000, ठीक है, और 60% प्रॉफिट वो बराबर बांटेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जो बराबर बटेगा और बचा हुआ 40% जो है वो कैपिटल के हिसाब से बटेगा। क्लास में इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको एक टिप दिया था, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज की एग्जिस्टेंस हो और टोटल प्रॉफिट ना दिया हो तो उसको X मान लेना। सुनना ध्यान से, 2 पार्टनर्स ने पैसा लगाया, इसको काट लो 5 के टेबल पे, नहीं 5 पे काट लो, 25:17 आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल का रेशो है 25:17, इसको मत भूलिएगा। कैपिटल का रेशो क्या है, 25:17। अब मैं शॉर्टकट की बात लोग करते हैं, तो मैं इसमें शॉर्टकट की बात ही करूंगा। मैं अब आपको एक रियलाइज करवाऊंगा कि क्यों इक्वेशंस बेटर होती हैं। क्लास में जैसे करवाया था वैसे ही करवाऊंगा। टोटल प्रॉफिट को मैंने X मान लिया, 60% बराबर बटना है, तो बचा कितने परसेंट, 40%, राइट। बच्चा बोलता है सर वो 60% क्यों नहीं लिया, बताता हूँ। क्योंकि इक्वेशन जब बनाते हो 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जो चीज़ पूछी है वो वेरिएबल में हो, और आप जिससे रिलेट करने जा रहे हो उस तक कैसे पहुंचोगे। गिवन क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से 3,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है। अब ये जो ज़्यादा कम होगा ये उस पार्ट में ही होगा ना जो इक्वली नहीं बटा है। टोटल प्रॉफिट 100% होता है,
60% जो है वो इक्वली बट गया, इक्वली बट गया तो उसको मैंने छोड़ दिया, मुझे तो वो चाहिए जो इक्वली नहीं बटना, राइट। तो बचा कितना 40%, टोटल प्रॉफिट का 40% ये कैपिटल के हिसाब से बटेगा। अब इसमें पहला पार्टनर बोलेगा एक काम करिए, इसके कर दीजिए 42 हिस्से, मुझे दे दीजिए 25, यही बोलेगा पहला पार्टनर, बिल्कुल। दूसरा पार्टनर बोलेगा इसके कर दीजिए 42 हिस्से, मुझे दे दीजिए 17। 42 कहां से आया, 25 और 17। तो प्रॉब्लम इज, अगर पहले पार्टनर का प्रॉफिट दिया होता बराबर रख देते, दूसरे का दिया होता बराबर रख देते, लेकिन यार प्रॉफिट थोड़ी दिया दोनों का, डिफरेंस दिया है। तो इन दोनों, इसको मिलेगा 25/42 ऑफ दिस, इसको मिलेगा 17/42 ऑफ दिस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 8/42 बराबर 3000। ट्रस्ट मी, इससे बड़ी शॉर्टकट नहीं है कोई। आप किसी भी मेथड से कर लो, आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। आपको मैं कैलकुलेशन रियलाइज करवाता हूँ, और ये अगर समझ में नहीं आया ना, मेरी क्लास को दोबारा निकालना। आप ना परसेंटेज से शुरू हो गए, क्योंकि पार्टनरशिप आता है परसेंटेज रेशो के बाद। परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में इस तरह की इक्वेशंस बनानी सिखाई, फिर रेशो में आपको रेशो को सिखाया, फिर पार्टनरशिप में इस इक्वेशन को आपको प्रॉपरली एक टाइप बना के परसेंटेज एंड रेशो बेस मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बात करेंगे, परसेंट की 2 जीरोस नीचे कटेगा, ये 2 5 21 8 तो उसको काटना है, 8 दिए 24 60 8 7 56 40 5, तो x की वैल्यू आई 375 इंटू 21 इंटू 5 यानी 105। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है पर कर लीजिए ना, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़े। 375 इंटू 105 में भी आपको समझ ना आए अगर आपने क्लास नहीं लगाई है, लेकिन अगर आपने क्लास लगाई है तो आप पेपर में खुश हो जाओगे। इसको सॉल्व करना है, 5 5 25, 2 ऊपर 37, 3 ऊपर 18, 000 375। आंसर ही ऐसा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट मी 39375 मिल रहा आंसर। मेरा स्टूडेंट खुश हो जाता पहले 5 क्वेश्चन अगर वो वर्कआउट करता था। अभी तक तो 5/5 है। ओके क्वेश्चन भी हैं इस पेपर में, एक्सरसाइज का पेपर अच्छा था, पर 5 क्वेश्चन कंफर्ट जोन में थे। आप नहीं कह सकते कि इनमें से कुछ भी ऐसा था जो हमने डिस्कशन नहीं किया। मैं फिर वही बात बोलूँगा, मैं कभी भी ये सोच से नहीं पढ़ाता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो पेपर में आए। हाँ, मेरी एक सोच होती है डिटेल में पढ़ाओ, जितना डीप जाओ और क्वेश्चंस तैयार करो, अच्छे से बच्चों को बोलो कि इनको बार बार रिवाइज करो, ताकि बच्चे का माइंड सेटल हो जाए, राइट। भागने से माइंड सेटल कभी नहीं होते, राइट। द थिंग इज कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस में मैं वही बोलूँगा, जितना भी मैंने पढ़ाया था वो इम्प्लीमेंट हो रहा था, ठीक। वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट कौन सा, चेन रूल। चेन रूल पे हमने 3 लेक्चर्स लिए हैं, क्यों लिए हैं सामने स्क्रीन पे। अब टाइम एंड वर्क नहीं आया, चेन रूल आ गया। कैसे करेंगे, पहले एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 2 men persons into टाइम, राइट हैंड साइड में पर्सन्स इंटू टाइम, राइट, पर्सन्स इंटू टाइम, राइट। काट लो इसको, 5 4, तो 10 men प्लस 15 बॉयज का काम 12 men प्लस 8 बॉयज के बराबर है। 7 बॉयज का काम 2 men के बराबर है। 2 men 7 बॉयज के बराबर आ गए। पूछा गया 2 men 7 बॉयज के बराबर आ गए। सारा कुछ बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे अब हम। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज 2 men and 1 boy कैन कंप्लीट द वर्क, ये पूछा है, ठीक है। गिवन के 2 men and 3 boys 10 दिन में करते हैं। कोई भी डाटा ले लो, तो सारा कुछ बॉयज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 2 men 7 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ सीधा ही कन्वर्ट हो गया। 7 और 3 10 बॉयज, 10 बॉयज 10 दिन में करते हैं। 2 men 7 बॉयज के बराबर है, 7 और 1 8 बॉयज कितने दिन में करेंगे। आंसर 100/8, 12.5 आंसर आ रहा है। लो जी, मिल गया। कैलकुलेशन में हो सकता है गलती हो जाए, मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट कंसेप्ट में गलती नहीं होगी। क्लास में क्वेश्चन था इतने मैन इतनी वुमेन इतने दिन में करते हैं, इतने मैन इतनी वुमेन इतने दिन में करते हैं, 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, उसका आंसर भी 40 था। बट ये वही क्वेश्चन छपा था, बस मैन वुमेन की जगह मैन बॉयज था। 6 में से 6 अगर आप मेरी बातों को माने होते,
रैदर देन इधर उधर भटकने की बजाय कि मैराथन लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, जान खा लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मैं 2 या 2.5 घंटे तो क्वेरी सोल्व करता रहता हूँ लोगों की, राइट। सच में बच्चे जान खा लेते हैं, राइट। जिस टाइम पे आपको पढ़ना होता है उस टाइम आप बंदे से डिमांड कर रहे हो ये पढ़ा दो, छोड़ो यार एक आधा चैप्टर रह गया जो है वो तो संभाल लो। 6 में से 6 तो बन चुके होते। अरे अच्छी परसेंटेज है, अगर आपने मेरा कोर्स लिया होता और करा होता तो 6 में से 6 तो बन गए होते। तो दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा बोलता हूँ जो है वो पक्का हो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बच्चे ने एडमिशन महीने पहले लिया और इतनी सारी डिमांड्स कर दी, मैं ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो थोड़ी दिक्कत है यार। बहुत तंग किया बच्चों ने मुझे, बहुत तंग किया है। गिल्ट फील करा दिया कि यार सर तो आपने ये छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया। फिर सोचा यार ठीक है, जीवन है, चलता रहता है, भाड़ में क्या जो हो गया। बच्चे को कैसे बताऊँ यार, मैं अनअकैडमी पे भी 3 लेक्चर ले रहा हूँ, मैं पंजाबी के लिए भी काम कर रहा हूँ, फ्यूचर भी सिक्योर करना है, अनअकैडमी की जॉब जा रही है, बच्चे को कैसे समझाएं, राइट। हर टीचर सोचता है, हर किसी को अपना एक सेटअप करना होता है, हमें भी करना होता है, राइट। या तो हो ना कि आपको कोई चीज़, देखो बच्चे को एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। टाइम एंड वर्क है, मेरी फाइल निकालना। टाइम एंड वर्क पे मेरे को एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं, पर मैंने मोटे मोटे 7, 8, 10 लेक्चर ले लिए होते। यही वो 4 लेक्चर में ख़त्म कर लिया होता। 8 लेक्चर घंटे के भी हो सकते हैं, ठीक है। 7 या 8 लेक्चर टोटल, 7-8 घंटे से भी ज़्यादा। यही मैं उसकी जगह पे उसको 4 लेक्चर में ख़त्म करके और जो आप मांग रहे हो फटाफट वो करवा दिया होता तो आपको लगता सिलेबस हो गया। पर अब चेन रूल पे 3 लेक्चर लिए, क्यों लिए? आपके सामने बंदे का पक्का होगा नहीं होगा। हमने इतने टफ क्वेश्चंस भी किए हैं, बच्चा इसको आसानी से पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा, ठीक। आपकी पावर आप में है, आप जितना मेहनत से करते हो। RSCI फेवरेट आपका 1 साल का टाइम है, एग्जामिनर लॉटरी दे रहा था, 1 साल का टाइम है, 4% है। एक सिंपल सी बात, CISA के डिफरेंस के टाइप का पहला क्वेश्चन है। 1 साल 4% जब लगेगा तो एक ही बार में लगेगा। अब यही 4% हाफ ईयरली करके लगेगा तो 2 करके 2 बार लगेगा। अब 2 वाले केस में याद है मैंने एक बात बोली थी, CI में 2 बार का केस बोनस होता है। 2% कितना होता है? 4.04%। पूछा गया डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने हैं? 0.04%। मेरा बच्चा तो माइंड में ही कर लेता, इसका 0.04% निकालना है। बताओ, 20 आ गया आंसर। 1 मिनट, गलती होगी मेरे से कोई। इसका 1% होता है 50। What is the difference between CI on ₹5,000 for 1 year at 4% per annum compounded half yearly and annually? ठीक है, 1 साल का केस है। अगर कंपाउंडेड ईयरली लगती है CI, सुनना ध्यान से, 1 साल का केस है, कोई गलती तो नहीं हुई है, पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, मैं चेक करवा लेता हूँ। 1 साल का केस है, अगर 4% 1 साल पूरा लगे तो साल का 4% ही होता है, हाँ या ना? टोटल टाइम ही 1 साल है, 4% रेट है। एनुअली का केस है तो सीधा 1 साल बाद ही 4% लगेगा। यही अगर हाफ ईयरली बोलता, राइट, क्लासेस में अच्छे से बताइए ये बात, तो साल का 4% है। अगर वो हाफ ईयरली बोलता तो वो 2% करके लगाता, 2% करके सक्सेसिवली लगाता, राइट। तो 2% सक्सेसिवली लगे 2 बार तो 4.04% हो जाता है। तो 0.04% था परसेंट, जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो 0.04% ऑफ 5,000। यार मैंने कोई गलती तो नहीं करी, जीरोस 2 नीचे आनी थी, बस ये गलती करी। 2 लो जी, ये भी लॉटरी थी। 7 में से 7 मेरा बच्चा कर सकता था। 14 मैथ्स के 14 क्वेश्चंस में से अगर आपने फॉलोअप किया मेरी बातों को तो इस पेपर में तो हम पूरे पढ़ गए थे, ठीक है। हो सकता है कल को नैब का पेपर आना है, मे बी टफ है, मे बी ना पढ़े, पर हमें तो बाकियों से कंपटीशन करना ना, उनमें हम बेहतर होंगे। तो 7 में से 7। दूसरा रास्ता ये अपना सकते थे, 5,000 पे 4% एनुअली लगवाओ, 1%, 50, 4%, 200। दूसरे केस में हाफ ईयरली में पहले 2% लगेगा, कितना आएगा? 2%, 100। फिर 2% इस पे लगेगा 100, फिर 2% इस पे लगेगा, तो ये कितनी आ जाएगी? 202। डिफरेंस 200। डायरेक्ट दोनों रास्ते अपना सकते हो, क्योंकि इनिशियल वैल्यू गिवन थी, पर वो यूनिटरी में भी हेल्प होती। मिक्सचर से अक्सर डरते हैं लोग। मिक्सचर आसान क्वेश्चन है, पता है आपको?
अभी तक 7 में से 7। कोई मेरे पे सवाल नहीं कर सकता कि 7 के 7 क्वेश्चन नहीं कर सकते थे आफ्टर क्लासेस। ठीक, 8 में से 8 कर पाऊंगा। एक वेसल है, डरिएगा नहीं, बड़ी स्टेटमेंट से डरना नहीं है, हमारा लेवल बहुत हाई है। हमने इससे अच्छे क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन कर रखे हैं क्लासेस में। ये क्या है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, पूछा क्या और आगे गिवन क्या है उस हिसाब से बनेगा। ग्रेप पाइनएप्पल बनाना 4-6-5 की रेशो में पड़ा है, राइट। तो ग्रेप ओरिजिनली था 4x ओरिजिनली ग्रेप 4x, पाइनएप्पल 6x, बनाना 5x। ठीक है जी, सपोज कर लिया क्योंकि टोटल नहीं दिया हो ना। अब उस पूरे मिक्सचर में से 15 लीटर निकलेगा। ये सवाल मैंने रेशो में क्रिएट करना शुरू कर दिया था कि एक दूध वाला आया घर में, दूध और पानी मिलाकर, तो जो भी जितना भी निकालेगा वो उसी रेशो में निकलेगा। 15 लीटर जो है वो 4:6:5 में निकल जाएगा टोटल में से। 15 लीटर अगर निकलेगा तो जितना भी ग्रेप था उसमें से 15 हिस्से 15 है, तो एक हिस्सा 1 होगा, तो ग्रेप 4 निकलेगा, पाइनएप्पल 6 निकलेगा, और जो बनाना है वो 5 निकलेगा। आप बोलोगे नकुल सर सेम ही निकाल दिया। अपनी मर्जी से नहीं निकाला। 15 लीटर निकाला था, इनके हिस्से भी 15 ही बन रहे थे। मान लो 30 लीटर निकाला होता, इनके हिस्से कितने बनते? 15 गुना 30 2, फिर एक हिस्सा 2 होता तो ये 8 निकलता, ये 12 निकलता, ये 10 निकलता। पर क्योंकि निकाला ही 15 और हिस्से भी 15 तो एक हिस्सा 1 हुआ, तो ये निकल गया। अब वो क्या कह रहा है, इसके बाद 8 लीटर ग्रेप जूस डाल दिया। 8 लीटर ग्रेप जूस डाल दिया, तो ग्रेप जूस में 8 ऐड कर दिया। 2 लीटर पाइनएप्पल डाल दिया, 2 लीटर पाइनएप्पल डाल दिया, तो पाइनएप्पल में 2 ऐड कर दिया। वो डाला बनाना नहीं डाला। ठीक है जी, जो जो उसने कहा मैं करता गया। सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया, फिर 15 लीटर निकाला है, इसी रेशो में ही निकलेगा, तो 4, 6 और 5 निकल गए। फिर इसमें 8 और डाल दिया, इसमें 2 और डाल दिया। ये जो एलिगेशन रेशो में ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं ना, अब आओ पेपर में करो इसको, एलिगेशन से करो, नहीं होगा। जहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज ऐड होती है ना, वहाँ पे उनको रिलेट करना जरूरी होता है, नहीं होगा। 3 वाला केस है, एलिगेशन से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मिक्सचर एलिगेशन है, सारा मिक्सचर एलिगेशन से हो जाता है। बच्चे बेवकूफ़ हुए पड़े, ऐसे सवाल मेरे से करते हैं, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, राइट। भरोसा, एक टीचर के पास कोर्स ले लिया, पेमेंट कर दिया, भरोसा रखो, जो पढ़ा रहा है उसको फॉलो अप करो। मार्केट में देखो, यूट्यूब खुद ही आपको भटका देगी। मेरे चैनल पे आओगे, यूट्यूब आपको 10 चैनल पे ले जाएगी। किसी के चैनल पे आओगे, यूट्यूब आपको वहाँ पे ले जाएगी, 10 जगह पे ले जाएगी, राइट। जहाँ पे भी जा रहे हो, जाओ, रुक जाओ, एक जगह पे पढ़ो, एक जगह भरोसा करो, राइट। ट्रस्ट तो आपको जीवन में करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पे, तो एक ट्रस्ट बना के रखो। मैं अभी रिसेंटली किसी ने ना मेरा कंटेंट एज इट इज पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसको फ़ोन किया। वो कहता मैंने तो यार मैं कंटेंट बनवाया कहीं से, तो मैंने उसको यार एक ही बात बोली, यार ये वैल्यूज़ ही मेरी बनी हुई हैं, ये कैसे सेम हो सकती हैं? हम भी क्वेश्चन, मैं तो उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से बात करी, कहते हमें पता नहीं था, हमारे कंटेंट वाले ने गड़बड़ कर दी। बट मैं उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि क्वेश्चन, मैं कहते देखो क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, मार्केट में घूम फिर के सारी बुक्स में वही क्वेश्चंस हैं। बात ये है कि कंटेंट जो है वो क्या सोच के बनाया हुआ है और क्या वो आपको करवा सकता है, वो मैटर करेगा। आज पेपर में सेम आ गया तो बच्चों ने भर भर के मैसेज डाल दिए। हो सकता है पेपर, एक बच्चे ने बोला सर 4 क्वेश्चन पीडीएफ भिजवाए ने, 8वां क्वेश्चन है अभी तक, है ना। एक बच्चे ने बोला सर सारा ही पीडीएफ में से, तो वो तो बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक भी मेरा पढ़ाया ना हो, पर फिर भी मैं अपने बच्चे में ये कैपेबिलिटी देखना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना कर ले कि कंपटीशन में बाकियों को पीछे करते हैं। मेरी ये कोशिश है, बस वो कोशिश, मेरे को ज़्यादा वो नहीं आती है ड्रामेबाजी कि 2.0 कोर्स आ जाएगा, 5.0 कोर्स आ जाएगा। अब फ्री हो गए तो काम हो सकता है हम भी करें, बट मैं इस पे रिलाई करूँ। मैं एक चीज़ पे हमेशा रिलाई करता हूँ, जितना है पहले वो अच्छे से करना है, तब आगे मूव ऑन करना है।
बिना मतलब आगे मूव ऑन नहीं करना, पहले उसको पक्का करो। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बन गई, पहले विड्रॉ किया फिर ऐड किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से चल रहा हूँ। अब देखो अब वो मुझे लास्ट में कुछ बताएगा जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। कहता अब जो रिजल्टेंट तो ये, इसमें जो ग्रेप है ना, ये ग्रेप है, ये 10 लीटर कम है किससे? पाइनएप्पल से, इससे। तो पाइनएप्पल माइनस ग्रेप बराबर 10। कौन कहता है इक्वेशन है बनानी नहीं आती? दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है रिजल्टेंट में, ये रिजल्टेंट होगा ना। अब पाइनएप्पल में से ये कितना है? पाइनएप्पल 6 माइनस ये -4 हो जाएगा ना। ये पाइनएप्पल है, ये ग्रेप है, ये 4x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, ये स्कूलों में सिखाते थे, राइट। अब ये रिजल्टेंट पाइनएप्पल है, ये रिजल्टेंट ग्रेप है, इनका डिफरेंस है 10। अब बताओ कर सकते थे नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा? x9 आ रहा है मेरा, x9 आ रहा है। पूछा गया था व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल इन लीटर्स। कुछ गलती हुई है मुझसे, यहाँ गलती हुई है कुछ, 1 मिनट। 6x - 4, 4x + 4, -4x - 4, परफेक्ट। 6x - 4x 2x, -4 - 8 -8 हो जाएगा, x9 आ जाएगा। x9 के हिसाब से आंसर होना चाहिए 6, 5, 11 और 15, 15x। इनिशियल पूछा उसने, इनिशियल मतलब इधर आ जाओ, 15x। x की वैल्यू 9 है, 15 × 9 135। मैच हो गया आंसर। आपके पेपर में इतना टाइम था। 8 में से 8 मेरा बच्चा कर सकता था। इस क्वेश्चन को करके वो ये प्रूव भी कर सकता था कि सर ऐसी अब अलग बन चुके हम, अब हमने मेहनत कर ली है, अब हमें चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि क्लासेस में मिक्सचर के क्वेश्चन इससे कहीं टफ किए हैं हमने। उनको करने का मोटिव ये नहीं था कि वही एज इट इज छप जाएं। ये क्वेश्चन आपकी फेवरेट बुक का नहीं है जिसको आप बोलते हो कि सर वो बुक कर लिया तो बहुत है। बहुत कुछ नहीं है, जो किया है वो कितने अच्छे से किया है दैट मैटर्स। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो एक PDF करके भी पेपर क्लियर कर सकते हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे जो 36 मैराथन लगा के भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कितने ढंग से और सोच समझ के करते हैं। 10 बुक्स करना ही सिलेक्शन नहीं होगा, आप कितने अच्छे से समझ के कर रहे हो वो सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा। क्लियर है? पहले विड्रॉ किया वो उसी रेशो में निकलेगा, ये बात बार बार दबाव डाल के बोलता था मिक्सचर में, निकाल दिया। फिर जो ऐड किया मैंने ऐड कर दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। लेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। इक्वेशन बनाओ, खत्म करो। हो सकता है 36 रास्ते बन जाएं क्वेश्चन को करने के, मैं अपने बेसिक्स को क्यों दांव पे लगाऊं ना, मेरे को जब आते हैं तो। 8 में से 8 आपकी शीट में एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में। 7,000 रुपये को 2 भाग में बांट दिया, वही क्वेश्चन है। 30,000 रुपया था, कुछ पार्ट सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया, कुछ पार्ट कम दूसरे 12% पे दिया, कुछ 10% पे दिया। टाइम है 2 साल, ठीक है, टाइम है 2 साल। तो 2 साल की टोटल इंटरेस्ट दी हुई है, नहीं टोटल अमाउंट दिया हुआ है 36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट। टोटल अमाउंट गिवन है। तो हमने जो क्लासेस में क्वेश्चन किए थे उसमें अमाउंट इक्वल होते थे, यहाँ टोटल अमाउंट का सम दिया हुआ है। अब इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। देन अमाउंट बोर्डेड आसान। सुनो ध्यान से, 12% वाले पार्ट को आप x मानोगे, ठीक। तो जो दूसरा होगा उसको आप 30,000 - x मानोगे। आपको पता है मेरी आदत है, मैं कम से कम वेरिएबल में काम चलाता हूँ हमेशा, ठीक है। अब 12% 2 साल लगेगा, 24% ब्याज होगी, तो अमाउंट कितना होगा? 124%, ठीक है। दूसरे केस में 10% ब्याज होगी, तो अमाउंट कितना होगा? 120%। ये पहले का अमाउंट है, ये दूसरे का अमाउंट है। टोटल अमाउंट मुझे पता है। आप ऐसी इक्वेशन भी बना सकते हो, इसमें आप टोटल अमाउंट को इक्वेट करोगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? वहम होता है बच्चे को कि ये क्वेश्चन सिंपल ट्रस्ट में शुरू हुआ था। आप ना एक बार परसेंटेज का चैप्टर में इक्वेशन बेस्ड टाइप निकालना, उसमें एक मेल फीमेल वाला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। टोटल पॉपुलेशन दी हुई थी, मेल दिए हुए थे, फीमेल, मेल और फीमेल पूछे थे, एक को x माना था, दूसरे को दैट x माना था। मेल इतने बढ़ गए, फीमेल इतनी बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन इतनी बन गई। याद आ गया? वही तो है, बस यहाँ पे साथ में एक 2 साल जुड़ जाता है तभी, और बाकी सब कुछ तो सेम है। तो वहाँ पे भी 2 तरीके से बताया था, अमाउंट को भी इक्वेट कर सकते हो, इंटरेस्ट को भी इक्वेट कर सकते हो। अगर आप
इंटरेस्ट को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे 24 लिखोगे और यहाँ पे 20 लिखोगे, तब यहाँ पे इंटरेस्ट लिखोगे। इंटरेस्ट कैसे आएगी? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये बच्चों अमाउंट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12% वाला x है तो दूसरा 30,000 माइनस x है। 12% 2 साल लगेगा तो 24% ब्याज हुई, दूसरे पे 20% ब्याज हुई। टोटल ब्याज मालूम है, कैसे मालूम है? 30,000 रुपया बोरो करके 36,480 दिया है तो 6480 रुपये ब्याज है। कैसे आया? इनका डिफरेंस। ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेशंस। 24% ऑफ x प्लस इसका 20%, 10% 3,000, 20% 6,000 माइनस 20% ऑफ x बराबर 6480। ठीक, 6,000 उधर ले जाके माइनस कर दो तो 480 आ गया। कैलकुलेशन देखो, इक्वेशन गलत तब हो ना जब वो कैलकुलेशन करवाए, अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है पूरे क्वेश्चन में। 4% ऑफ x बराबर 480। अगर पूरे क्वेश्चन में मैंने कोई कैलकुलेशन करी है ना तो बस ये 4 पे काटा है, आंसर आ गया। और x मैंने वही माना था जो पूछा है। आपको पता है इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पहले तो टोटल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, 6480 को इसमें रख के, फिर उसको बीच में रख के एक रेशो निकालनी पड़ेगी। वेस्टेज ऑफ टाइम। इक्वेशन को ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन नहीं हुई है पूरे क्वेश्चन में। तो मेरा बच्चा 9 में से 9 ले सकता था। कुछ दिन पहले तुम्हारे शोर मचाने का तुम्हें कुछ फायदा तो हो गया। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन क्लास का एज इट इज छप गया। कुछ बच्चे पकड़ लिए, कुछ नहीं पकड़ पाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। बच्चों, मैंने आपको जितने क्वेश्चन करवाए थे ना वो रिमाइंडर बताते थे। इसमें ना एग्जैक्टली डिविजिबल पूछा है, तो अभी थोड़ा नंबर सिस्टम को और डिटेल में लेके जाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को ना मैं एक ऐसी अप्रोच से करता हूँ जो आपको मतलब बिना नंबर सिस्टम किए भी अंडरस्टैंडिंग में आएगा। इसके लिए एक तो आइडेंटिटी लगती है an माइनस xn माइनस a की पावर n x माइनस a से डिविजिबल है या नहीं, पर वो अभी ना आपके ऊपर से जाएगा क्योंकि उसके लिए मुझे 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक ऐसी अप्रोच से सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको खुद लगेगा कि ये मुझे समझ आ रहा है। थोड़ा लेंथी जरूर होगा, सुनना ध्यान से। 2 की पावर 48 को मैं ये लिख सकता हूँ, टू की पावर 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करने से ये बनेगा? बिल्कुल। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। क्यों लिखा है? बिकॉज मेरे को एक फॉर्मूला यूज करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ये अलजेब्रा नहीं भी पढ़ा, स्कूलों में इतना तो पढ़ा ही होता है कि हमें याद होता है। बड़ा हाई लेवल में होता है नंबर सिस्टम। मैं बहुत जल्दी मानता हूँ बच्चे को एक्सेप्ट नहीं होता, और इसमें एग्जैक्टली डिविजल वाले केसेस अभी मैंने करवाने हैं, पेंडिंग रह गए। मेरे को लगा शायद ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी अभी सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे मैं फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। इस पे तो लगेगा नहीं, लेकिन इस पे फिर लगाने वाला हूँ। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चेक करो, इसको ये लिखा जा सकता है, ये वापस वही बनेगा। तो यहाँ पे फिर लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 24 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 12 प्लस 1, 2 की पावर 12 माइनस 1। मैंने फिर फॉर्मूला खोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको नहीं छेड़ना है। अब इस पे फिर लगाएंगे। क्यों लगाए जा रहा हूं बार बार, उसका रीजन बताता हूं। ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको 2 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
क्या इसको ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दोबारा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नहीं लगाना है, बस। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? 2 की पावर 48 माइनस 1। तो हमसे पूछा था 2 की पावर 48 माइनस 1 जो है वो 60 से 70 के बीच में कौन से दो नंबर से डिविजिबल होगा। अब देखो बच्चों, अपनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने बड़े को सॉल्व करें, क्योंकि ये वाला इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 2 की पावर 6 होता कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार करो 64 आएगा। 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 65। 65 60 से 70 की रेंज का नंबर है, बिल्कुल है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो नंबर बड़ा है, मुझे 60 से 70 के बीच में बताना है कितने नंबर डिविजन होंगे इससे। तो मैं इसके फैक्टर्स देख रहा हूँ, जो जो फैक्टर्स होंगे वो डिविजन होंगे। 2 की पावर 6 माइनस 1, 64 माइनस 1 कितना होता है? 63। ये सॉल्व नहीं होंगे अभी मेरे से, कर सकता हूँ उससे भी डिविजन होंगे, पर मुझे तो यही चाहिए थे, 65 और 63। इसका एक और अप्रोच भी होता है, पर उसको सिखाना पड़ेगा। वो आइडेंटिटी अभी बताई नहीं है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने वो यूज़ किया है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, और उसको एलैबोरेट कर दिया। थोड़ा लेंथी है, बट हाँ कंफर्ट जोन में है बच्चों के। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि सर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा था, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन का क्रेडिट नहीं लूँगा मैं। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में छोड़ देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन स्किप कर सकते थे अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा। बच्चों पता क्या है, हम पंजाब जॉब्स की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम जो एसएससी में आता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। उसमें 14-15 लेक्चर्स भी ले लेंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो ठीक है, जिस लेवल तक मैं अभी और करवाऊंगा और ऐड ऑन करवा दूंगा। ये देखकर मुझे फील हुआ कि मुझे एग्जैक्टली डिविजन वाला पार्ट करवाना चाहिए, थोड़ा और करवा दूंगा। बट फॉर द टाइमिंग ये क्वेश्चन आपका मेरे थ्रू तो नहीं हुआ होगा। बट हाँ, इसमें एक चीज़ लग सकती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने इसको सबसे पहले लिखा, ये लिख सकता था, इस पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। फिर इसको स्प्लिट किया, 12 की पावर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर लगा, क्योंकि माइनस वाले को स्प्लिट कर सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, राइट? टूटे हुए का थोड़ी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो होल का होता है ना। फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ रुक गया मैं, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए था 60-70 के बीच में। यहाँ आ रहा है 2 की पावर 6, 64 प्लस 1 65, 64 माइनस 1 63। तो ये फैक्टर्स हैं इसके, तो डिवाइड भी होंगे, राइट? अगर इसके फैक्टर्स हैं तो डिवाइड भी होंगे। तो 65 से डिवाइड होगा और 63 से डिवाइड होगा, दो नंबर से डिवाइड। 65-63 कैसे है? ये 64 होगा, 64 प्लस 1 64 माइनस 1, ठीक है? ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इसको होल्ड में रखो, ठीक है? हमें जरूरत ही नहीं, हमें 60 से 70 के बीच में पूछा था। क्लियर है? थोड़ा अलग था। एक क्वेश्चन हमारा गया, क्वेश्चन नंबर 11। ये अपनी क्लास का आ गया, पर इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्लास में नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था क्लास में। ऊपर से क्वेश्चन पे रेक्टेंगल का नहीं आया, स्क्वायर का है, राइट? सबसे पहले दिया हुआ है कोस्ट, दिया हुआ है फेंसिंग का, राइट? फेंसिंग किस पे करते हैं? पेरीमीटर पे। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है? ये एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे फेंसिंग करी गई, यहाँ पे, ठीक है? तो जितनी भी फेंसिंग करी गई वो किस पे करी जाएगी? पेरीमीटर पे। वैसे भी रेट दिया हुआ है, अगर एरिया के हिसाब से रेट होता ना तो यहाँ मीटर स्क्वायर होता। तो पेरीमीटर पे फेंसिंग हुई, 10,080 रुपए लगे टोटल, और 20 रुपए मीटर था। मतलब टोटल जो लेंथ कवर हुई है ना वो 504 मीटर हुई है। ये जो फेंसिंग करी गई है ना यहाँ पे, ये जो फेंसिंग करी गई है ना स्क्वायर पे, फेंसिंग होती है पेरीमीटर पे। फेंसिंग किस पे होती है? पेरीमीटर पे। तो 1 मीटर का रेट 20 रुपए था। 20 रुपए करके बन गया 10,080। तो कितने मीटर जगह थी? ये पेरीमीटर था आपका बेसिकली 504 मीटर। अब स्क्वायर में जो पेरीमीटर होता है, वो होता है 4a। क्या होता है? 4a। तो 4a को 504 के बराबर रखो, ए आ गया आपके पास 504/4 यानी 126 मीटर। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होती थी, इसमें निकालनी पड़ी। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने फेंसिंग वाले क्वेश्चंस करे होंगे मेरे से शीट में, ठीक है? एक आधा क्वेश्चन जरूर था।
20 रुपए रेट है 1 मीटर का, तो 1 रुपया टोटल पैसा कितना लगा है। तो फेंसिंग जो हुई है वो 504 मीटर पे हुई है। कितनी? 504 मीटर। तो एक स्क्वायर फील्ड पे जब फेंसिंग की है तो आपने चारों साइड्स कवर अप करी है, राइट। तो 504 मीटर पे फेंसिंग हुई है तो चार साइड्स का सम 504 होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a, 4a 504 है तो a आ जाएगा 126। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा कि इस स्क्वायर फील्ड में जिसके साइड आप निकाल चुके हो 126 है, इसके अंदर एक 3 मीटर चौड़ा पेमेंट बनानी है, मतलब एक तरह से फुटपाथ बनाना है 3 मीटर चौड़ा इसके अंदर, राइट, इनसाइड। आप अगर मेरी क्लासेस को ध्यान से देखो तो एरिया में 2 क्वेश्चंस थे, एक आउटसाइड पाथ बनाया था, एक इनसाइड पाथ बनाया था, बट वो रेक्टेंगुलर थे, ये स्क्वायर है, बस ये फर्क है। 3 मीटर चौड़ी वो बनानी है और उसमें फुटपाथ बनाने का रेट दिया हुआ है, राइट, 50 रुपए मीटर स्क्वायर, यानी बात हो रही है एरिया की, ठीक है। 3 मीटर चौड़ी फुटपाथ बनानी है और उस फुटपाथ पे ये 3 मीटर चौड़ा अंदर, ये 3 मीटर चौड़ा, और इस फुटपाथ पे, राइट, इस फुटपाथ पे जो कॉस्ट लग रही है हमारी वो लग रही है 1 मीटर स्क्वायर की 50 रुपए। तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा इस फुटपाथ को बनाने में वो निकालना है। तो तभी निकलेगा जब फुटपाथ का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा। अब क्लास में भर भर के पढ़ाया है ये वाला एरिया कैसे निकलता है। ये वाला एरिया निकलता है पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस करके। अब क्योंकि ये पूरी लेंथ 126 है और ये 3 मीटर है तो ये वाली लेंथ हो गई 123 मीटर। कितनी हो गई? 123 मीटर, ठीक। तो 126 लेकर एरिया निकाल लो, फिर 123 लेकर एरिया निकाल लो, उनका डिफरेंस आपको फुटपाथ का एरिया दे देगा। फुटपाथ का एरिया आ जाएगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं ये तेज तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रखे हैं, राइट। डन है, कर लोगे। मैं एक बार सॉल्व करके फाइनल आंसर फटाफट निकाल देता हूँ, स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप वन 10,080 20 रुपये मीटर के हिसाब से डिवाइड करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, 4 साइड्स की लेंथ 504 है तो एक साइड आ जाएगी 126, ठीक है, 126 साइड आ जाएगी। अब इसके अंदर फुटपाथ बनाना है जो 3 मीटर चौड़ा है। अगर ये 126 है क्योंकि ये 3 मीटर चौड़ा है सारी साइड से, तो ये दूसरी साइड कितनी होगी 123। तो ये वाला एरिया कैसे निकलता होता है, ये वाला एरिया कैसे निकलता होता है, ये फुटपाथ का एरिया निकलता है पूरे एरिया में से। पूरा एरिया कितना होगा 126 का स्क्वायर, ये पूरा एरिया, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो। 123 कहाँ से आया, क्योंकि 3 मीटर वो चौड़ा है, अंदर है, अंदर को है, बाहर को होता तो 129 हो जाता, राइट, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 249 इंटू 3, ये बन जाएगा आपके पास 747 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फुटपाथ। कैसे निकाला, पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया मैंने क्या किया, माइनस किया। अब 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपए है तो इसका कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 747 को, मुझसे कुछ गलती हुई है, पक्का मुझे लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया मैंने, ठीक है। पूरे एरिया 126 एरिया परफेक्ट, में से बीच वाला एरिया माइनस किया, बीच वाला एरिया 123 का था, परफेक्ट, कोई गलती नहीं करी है। और 50 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, एक बार करके देखते हैं। 5 3 ऊपर 5 4 20 और 23, 3 2 ऊपर 5 7 2 35, ठीक है, 5 7 35, 3 ऊपर 23 ऊपर 2 ऊपर 37350 मेरा आंसर आ रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। 37350। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पेमेंट अलोंग द फेंसिंग inside the field at rupees 50 रुपए मीटर स्क्वायर। मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, नहीं करी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी लगाया, ठीक तो किया। 249 ही तो आना था, परफेक्ट किया है, क्या गलती कर दी। ये एरिया ऑफ द फुटपाथ आ गया। बच्चों कुछ गलती हो रही है मुझसे,
इस क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहा है। और 126 का स्क्वायर मैं सीधा ही निकाल लूँ तो, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी तो वही आना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। 504 को करा था 4 से डिवाइड, 504 को 4 से डिवाइड किया था तो वहाँ तो नहीं मिस्टेक होगी थी, 126 ही आएगा, बिल्कुल 126 ही आएगा। 3 मीटर वाइड पेमेंट, 3 मीटर वाइड है तो अंदर वाली 123 ही होगी। हाउ मच विल इट कोस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पेमेंट। पेमेंट एक तरह से फुटपाथ ही बनानी है अलोंग द फेंसिंग, राइट, उसके अलोंग बनानी है, ठीक है। इनसाइड द फील्ड, फील्ड के अंदर बनानी है। 50 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से ये एरिया आएगा फुटपाथ का। फुटपाथ का एरिया आएगा तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। मिस्टेक नहीं है मेरे से, पर मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा। देना 1 सेकेंड, फटाफट देखता हूँ, ध्यान देना। 126 आया था, परफेक्ट था, अंदर वाला 123 था। पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस करेंगे तो फुटपाथ का एरिया आएगा, परफेक्ट। 126 का स्क्वायर अगर मैं वैसे ही निकालूं तो ये होता है 15129, 152 678, 15878, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी लगा के भी सेम ही आना चाहिए, फर्क तो नहीं होना चाहिए। 9, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 8 में से 1 गया 7, 749 ही आ रहा है, 749 आ रहा है। इसको कर दो, ये एरिया फुटपाथ का, इसको कर दो 50 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 152, 26 10 स्क्वायर 676 होता है, 76 आएगा, 7 आएगा। 747 इंटू 5, 5 सते 35, 3 ऊपर 5 के भी 3 थे 2 ऊपर 500 तो 35, 37350 आंसर आ रहा है मेरा, और इनमें नहीं है। नन ऑफ दीज इन आंसर। मैं 1 मिनट अभी चेक करवाता हूँ, आपको बताता हूँ, रिपीट करता। कंसेप्ट यही होगा, कंसेप्ट यही होगा, कंसेप्ट में गलती नहीं होगी। कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, आप ट्राई नहीं करते हो तो, राइट। बट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे, सिर्फ एक नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन को छोड़ के आप हर एक क्वेश्चन कर सकते थे। फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या करना है। देखो, ये एक जनरल क्वेश्चन था। 17 रुपये लीटर पेट्रोल है, आप एक साल में 6460 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपने कितना लीटर यूज किया? आपने कितना लीटर यूज किया? 17 3 51, 17 8 380 लीटर यूज किया। अब दूसरे साल पेट्रोल का रेट 19 रुपये लीटर है, टोटल खर्चा हुआ है 6460 रुपये, क्योंकि उसने कहा था हर साल पर ईयर 6460 रुपये खर्चा हो रहा है। तो मतलब आपने यूज किया 3 57 76 बचा 340 लीटर। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, कई पुरानी किताबों में पढ़ा हुआ है। आई थिंक RS अग्रवाल में भी है, उसमें 7.98 आंसर है, उसका तो मुझे आंसर भी याद है। उसमें 5000 दिया हुआ है इसकी जगह पे, और ये वैल्यूज थोड़ी सी अलग दी हुई हैं, उसमें 7.98 आंसर आता है, राइट। तो उसके बाद आ गया फिर 6460 रुपया ही खर्च होता है 20 रुपये लीटर के हिसाब से, तो ये बना 323 लीटर। तो मैंने हर साल कितना कितना पेट्रोल यूज हुआ वो पता कर लिया। कैसे? टोटल पैसा दिया हो और पर लीटर का रेट दिया हो, टोटल पैसे को पर लीटर के रेट से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ लीटर्स आ जाते हैं। पूछा क्या था? पूछा था एवरेज कॉस्ट पर लीटर। एवरेज कैसे निकाली जाती है? टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल कितने लीटर यूज किया। तो टोटल खर्चा हुआ 6460 इंटू 3, ये 3 साल का खर्चा हुआ, डिवाइड बाय टोटल कितना यूज हुआ, इनको ऐड करता हूँ। 300 600 900 980 1020 1043। अब जो भी आएगा यही सॉल्व करके आएगा। अब वो कटेगा नहीं कटेगा बाद का टास्क है। उसने एवरेज पूछा है, कटेगा नहीं कटेगा, कटता तो दिख ही नहीं रहा मुझे किसी भी एंगल से, पर बनेगा यही। 980 1020 1043। टोटल कॉस्ट इतना है और यूजेज इतना है। इतने लीटर कंज्यूम किया 3 साल में, मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए किया क्योंकि हर साल का खर्चा 6460 रुपए है, तो 3 साल का खर्चा हुआ 6460 इंटू 3, और हर साल का कितना यूजेज है वो कर दिया। एक बार ट्राई करते हैं, इससे काट के देखते हैं। ये 17 पे कटता था ना, 17 6 102 नहीं कटेगा, 19 पे भी नहीं कटेगा,
किस पे कटेगा ये? 21 पे भी नहीं कटेगा, ये कट ही नहीं रहा किसी पे। ऊपर वाला कटता था 17 पे, 19 पे, 18 पे, 3 पे भी नहीं कट रहा, 11 पे भी नहीं कट रहा, 23 पे भी नहीं कट रहा, 23 चौके 92, 103 नहीं कट रहा, 29 थे, तो ये 87 थे, 17 बचे, 173 नहीं कट रहा, 31 पे भी नहीं कट रहा, 31 पे 93 नहीं कट ही नहीं रहा। ये तो उसने अप्रोक्सीमेट तो नहीं पूछा था, आइडिया तो मिल रहा है पर यार ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, तो ये क्वेश्चन भी अटक गया होगा पेपर में, क्योंकि कैलकुलेशन तो टाइम ले जाएगी इसकी, इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। तो अपन नॉर्मली डिवाइड करके देखें, नॉर्मली डिवाइड करके देखें, हो जाएगा फिर और क्या है। देखो अगर कोई रास्ता ना मिले ना, सिंपल डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई अपन बाद में कर लेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। 6460 को 1043 से डिवाइड करना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो 6 पे भेजूंगा। 6 पे जब भेजूंगा तो 1043 इंटू 6 बनेगा 6258, ठीक है। बचा कितना? 2, बिल्कुल 202 बचा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो ऊपर से 0 आएगी तो 1 पे जाएगा, तो इसका आंसर 6.1 के आसपास बनेगा, 6.1 समथिंग बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा तो 18.3 समथिंग होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये आंसर है। क्यों बताता हूँ, जब मैं 1 पे भेजूंगा ना, 10 3 7, 11 4 7 9 आया, ऊपर से 0 आई, अब 8 पे जाएगा, 8 या 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा अब, तो 6.19 इंटू 3, 6 3 18, 19 47, ये आंसर होगा। पूरी कैलकुलेशन थी क्योंकि ये ऑप्शन भी था, थोड़ा सा रिस्की था, एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ। इसका कोई शॉर्टकट, देखो बच्चों एलिगेशन वैलिगेशन तब लगते हैं जब 2 का केस होता है, ये 3 का केस है, मुझे नहीं लगता इसका कोई शॉर्टकट बन पाएगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले कर दिया, ये खर्चा हर साल हो रहा है, ये खर्चा हर साल हो रहा है, ठीक है, और ये हर साल का रेट है। जब हम डिवाइड कर देंगे ना, जब हम डिवाइड कर देंगे तो, अरे स्मार्ट वर्क करते हैं, रुको स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, भूल ही गया। जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना, तो ये कॉमन ले लो, ठीक है, पर नहीं, कॉमन लेके जान ज्यादा निकलेगी, वो एलसीएम बड़ा निकलेगा, इसके बाद एलसीएम लेते हैं। उतना ही बात बनेगी, एलसीएम लेने में भी तो टाइम लगेगा। आ जाओ समझा दूंगा, इससे अच्छा समझ अच्छा आएगा। सुनो ध्यान से, जब इसको काटा 17 3 51, तो ये आया 380 लीटर। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 57 76 340 लीटर, और इसको जब सॉल्व किया तो आया 323 लीटर, ठीक है। दिस इज द टोटल पेट्रोल यूज्ड, इनको ऐड किया तो बना 1043 लीटर इज द टोटल पेट्रोल यूज्ड इन 3 years। टोटल मनी स्पेंट कितनी है? 6460 इंटू 3, क्योंकि हर साल इतना ही पैसा खर्च होता था, 3 साल में इतना खर्चा हो गया, तो एवरेज क्या होगा? टोटल पैसा डिवाइड बाय टोटल कंज्यूम्ड पर लीटर का तभी आएगा, आपने टोटल पैसा कितना लगाया डिवाइड बाय कितने लीटर कंज्यूम किया, डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जब ये डिवाइड किया ना, तो मैंने इसको नॉर्मली डिवाइड किया तो ये 6.19 आ रहा था, 6.19 इंटू 3 होता है 18.47, उससे थोड़ा सा आगे आ रहा था, तो 18.47 से हल्का सा आगे ये आंसर है। मैं रिस्क क्यों नहीं ले सकता, मैं अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि ये भी ऑप्शन था, पर आई एम कंफर्म ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको पेपर में तंग कर सकता था तंग, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्लियर है, पर था कुछ भी नहीं। चलो इसमें अलजेब्रा तो नहीं है, नहीं, 2 वेरिएबल है,
दो वेरिएबल हैं और उनका प्रोडक्ट पूछा है। सुनना ध्यान से। नॉर्मली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉर्मली। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ना मेरी शीट में कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, इतने पेंडेंट्स इतने के हैं तो इतने कितने के होंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता था, कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती थी। वैसा ही ये क्वेश्चन है, देखो नॉर्मली इट इज अ केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट कर लो, आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा लंबा चला जाएगा कि इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व कर लोगे, बट ट्रिक क्या है? ट्रिक पता क्या है? ये कोएफिशिएंट इधर है, ये इधर है, उल्टा पुल्टा है, तो उसका ना तरीका बताता हूँ। ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा तो सेम चीज़ नहीं बनेगी, सोच के देखो। तो आप ना दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 98B, ये 98C और ये भी बाई चांस 98 ही बना। ये मुझे कैसे आइडिया मिला? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट इधर है, इसका कोएफिशिएंट इधर है, तो ऐड करके तो सेम ही बनेगा ना। अब 98 कॉमन आ गया तो B माइनस C 1 आ गया। अब B माइनस C 1 है ना, तो आप बस सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। 60 इस इक्वेशन को ले लो, 33B माइनस 65C बराबर 1, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या चाहिए? BC चाहिए ना, इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 33B माइनस ना 65 से मल्टीप्लाई कर दो, 65B माइनस 65C बराबर 65, चाहे 33 से कर दो चाहे 65 से कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, कट सबट्रैक्ट कर दो, कट गया तो ये कितना आ गया इनका डिफरेंस? 32B 64, तो B आ गया 2। और बड़ी सिंपल सी बात है, ये 2 आया तो ये क्या होगा? 1 ही होगा ना, क्योंकि डिफरेंस 1 है, तो 2 × 1 2 आ गया। पंजाब वाले थोड़ा ऊट पटांग डालने लग गए पेपर। अब अगर मैं इस पेपर में देखूं तो ये 9 क्वेश्चन बिल्कुल एक परफेक्शन थे कि हम कर सकते थे। ये क्वेश्चन हमें तंग कर सकता था क्योंकि इतना डीप हमने स्टडी नहीं किया। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एरिया का था, मतलब 10 आउट ऑफ 10 मैं कह सकता हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेटिव था, कंसेप्ट कुछ नहीं था। हम सभी को पता है हम कितना पैसा खर्च करते हैं, डिवाइड बाय पर लीटर का कॉस्ट कितना है तो नंबर ऑफ लीटर्स आ जाते हैं। उसने एवरेज कॉस्ट पूछा, एवरेज क्या होता है? टोटल पैसा कितना खर्च हुआ डिवाइड बाय टोटल कितने लीटर यूज हुआ। बस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थी और ऑप्शंस क्लोज थे। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। नॉर्मली इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट कुछ शॉर्टकट मिल सकती है। इसका ये इधर है, इसका ये इधर है, इसका ये इधर है, ऐड करोगे तो सेम ही बनेगा। और बाय चांस ये भी सेम बन गया तो B माइनस C आ गया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन में से इस इक्वेशन को चूज किया क्योंकि एक छोटी इक्वेशन थी, और मैंने यहाँ पे 33 से भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे दोनों साइड 65 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको उठा के एक बार इधर रख लिया। अब वो वाला स्टेप किया जो हम नॉर्मली करते हैं इक्वेशंस को खत्म करने के लिए, या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो कि 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 ताकि ये कट जाए। वो अपनी मर्जी से नहीं किया, इसके कोएफिशिएंट को देख के किया जो हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। अब ऐड कर दो तो यहाँ से C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा तो B2 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे पुट करके, दैट्स ऑल। आसान था। आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये पड़ा था। अब इस क्वेश्चन को मैं एक छोटी सी बात बोल दूंगा। नॉर्मली एक मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे जो बहुत तगड़े शॉर्टकट एक्सपर्ट होते थे, तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि मेरे पास ना हर चीज़ का तोड़ निकल आता है। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, हम ब्राइट एकेडमी में पढ़ा रहे थे तो उनकी बुक में भी पढ़ा हुआ था। हम पुराना एडिशन उठा ले RS अग्रवाल का, तो उसमें भी पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा मैं तो हर चीज़ इंक्लूड करता हूँ PDF में, पर ये क्यों नहीं किया? क्योंकि ये है लंबा क्वेश्चन, बहुत आधे पेज से भी ऊपर का क्वेश्चन है। वेरिएबल्स 3 लेने पड़ते हैं इसमें एडजस्ट करने के लिए, 2 तो मिनिमम ही रिक्वायर्ड है, तीसरे को रिलेट करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि इसमें डबल कंडीशंस हैं, डिस्कस करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरी पकड़ में नहीं था, इसको देखते ही मैं पहचान जाता हूँ कि ये एक लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं सॉर्ट आउट करके देता हूँ आपको, बड़ा सा एक प्रोसेस बना के देता हूँ। तो ब्राइट एकेडमी में एक मेरे टीचर से नॉन शॉर्टकट एक्सपर्ट माने जाते थे, बड़े एक्सपीरियंस थे, MSc मैथ्स थे, जीनियस इंसान था बंदा, बहुत सीनियर भी थे मेरे, काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे, 7-8 साल का फ़र्क होगा हमें।
तो उनसे पूछा था इसका शॉर्टकट, तो जचा नहीं था मुझे। उन्होंने एक तोड़ सा निकाला था बट वो जचा नहीं था, वो वैल्यू बेस्ड तोड़ था। तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि ये नकुल इसको तो इक्वेशनल फंडे से ही किया जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के अवॉइडेबल था, मैं एनालिसिस बता देता हूँ। अवॉइडेबल था एक, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन, आज का नहीं है क्वेश्चन है, बहुत पुराना, राइट। ते ध्यान दियो, समझो। ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस की ਹੁੰਦਾ है स्पीड इनटू टाइम। तो मैं डिस्टेंस ਨੂੰ d डिनोट कर रहा, ठीक है। स्पीड ਨੂੰ s डिनोट कर रहा, छोटा ही कर लो, वेरिएबल हमेशा छोटा ही लो तो बढ़िया रहता है। टाइम ਨੂੰ t डिनोट कर रहा। डिस्टेंस की होंगे स्पीड इनटू टाइम, तो जो डी है दैट इज एस इंटू टी, ठीक है। चलो दो कंडीशंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ दो इक्वेशंस ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ इक्वेशंस ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਐਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸ ਪਲੱਸ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ टी माइनस हाफ लगता। स्पीड इंटू टाइम, केड़े डिस्टेंस कवर करन, वही डिस्टेंस कवर अप कर। मैं मान लिया एक ट्रेन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड नाल एक पर्टिकुलर टाइम में कवर अप करती है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हुण सवाल ये है, जेकर स्पीड 4 वध जाए, स्पीड 4 वधाती तो टाइम घट लगता है अद्धा घंटा वही डिस्टेंस नूं कवर अप करन दे। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन तुहाडे कोल की आएगी, दूसरी इक्वेशन मैं इधर बना देना। अच्छा, टाइम नूं मैं टी डिनोट किया होया सी, तो डिस्टेंस की सी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मेरे को, दूसरी इक्वेशन मेरे को, जेकर ट्रेन 2 किलोमीटर स्लो चले तो स्पीड जिहड़ी है वो नॉर्मल स्पीड तो 2 घट गई, तो टाइम जिहड़ा है 20 मिनट वध लगते हैं। हुण 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर्स। आपां तां आवर्स विच रहांगे ना, 20 मिनट वध लगते हैं, यानी 1/3 आवर्स वध लगते हैं वही डिस्टेंस को कवर अप करन दे, ठीक। क्लीयर। दो कंडीशनस दित्तियां होईयां ने, आपां इक्वेशनस विच बिलीव करीदा, पर इत्थे ना डिस्टेंस पता, ना स्पीड पता, ना टाइम पता, दो कंडीशनस पता ने। पहली कंडीशन, जेकर ट्रेन 4 किलोमीटर तेज हो जाए, स्पीड 4 बढ़ाता, ओरिजिनल स्पीड एस मनी सी, ओरिजिनल टाइम टी सी, तो टोटल डिस्टेंस डी, तो टाइम पहला तो अद्धा घंटा घट लगता है। दूजे केस जे स्पीड घट जाए तो टाइम वध लगता, कितना 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 1/3 आवर्स वध लगते हैं। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। हुण डिस्टेंस की जिहड़ी वैल्यू है स्पीड एस टी ओरिजिनल इत्थे पुट कर दो, ताकि वेरिएबल 2 रह जाए। हुण इन्हां नूं सॉल्व करना है, किवें, आ एस ए पूरे नाल मल्टीप्लाई होएगा, आ 4 आ पूरे नाल मल्टीप्लाई होएगा, 4 हाफ नाल मल्टीप्लाई होएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। आ टी है मेरा, ठीक, आ प्लस का साइन है, आ टी टाइम, टाइम वाला टी है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी है जी की, ठीक है, टी है, ठीक है, क्लियर। हुण दूजे केस च भी आपां यही काम करांगे, एस नूं अंदर ले जाओ, टू भी अंदर चला गया,
एक काम बड़ा वधिया हो गया, ST ST कटिया गया, ठीक है। इधरली ते हुण मेरे को इक्वेशन आ गई 4t माइनस हाफ S ते 2 उधर ले जाओ, एक इक्वेशन आ गई। इधर भी ST ST कटिया गया, मैं तुहानूं पहले ही कहा सी कि अद्धे पेज का क्वेश्चन है। हुण इक्वेशन आ गई -2t प्लस S/3 इज इक्वल टू ए उधर चला गया 2/3। दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक आ गई एक आ गई। इत्थे तक समझ लो, अगे फिर चलांगे। आप तुसी कुछ भी कितना भी घूम लो, ये बेसिकली दो इक्वेशनां दा ही खेल है, बट उन्हां विच भी डाटा नहीं दिता होया सी, वेरीएबल्स नूं लिंक अप कीता। सब तो पहला ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहला केस, जेकर स्पीड 4 वध जाए, टाइम आधा घंटा घट जाता है, वही डिस्टेंस लिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। जेकर स्पीड 2 घट जाए, टाइम 20 मिनट बच जाता है, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, वही डिस्टेंस लिए। मैं तुहानूं ना टाइम एंड वर्क कई चैप्टरां क्या है, बड़े बड़े लोग कह देंगे रेशो ना कर लांगे, टाइम एंड वर्क ना कर लांगे। जो भी इस तरह की कंडीशन आती है ना, कंपैरिजन 4 वध होए 3 घट होए, बेसिक वेरीएबल यूज़ करने ही पैंदे ने, ठीक है। हुण इन्हां नूं रिलेट किया, एनू आप पूरे ना मल्टीप्लाई किया, एनू ए पूरे ना मल्टीप्लाई किया, ST ST कट गया, एक इक्वेशन आ गई। एनू पूरे ना मल्टीप्लाई किया, एनू पूरे ना मल्टीप्लाई किया, ST उधर जाके माइनस हो गया, कट जाएगा, एक इक्वेशन आ गई। हुण इन्हां विचों तुसीं मेहनत करनी, हुण कोई ना कोई स्कीम लाने आ ताकि वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिए, दूजी चीज़ आ जाए। आप एक काम कर सकते हैं, इत्थे आप एक काम कर सकते हैं, इत्थे बड़ा वधिया देखो, इत्थे मैं S/3 नूं उधर ले गया, ले गया, इनू सॉल्व कर लो, कितना बनेगा 2 माइनस S/3। हैंग हो गया, हैंग हो गए, पहली बारी हैंग होया। चलो मैं तुहानूं दस देना, फिर भी इत्थों ही दस देना, कट नहीं लेंदे, सुनियो ध्यान नाल। आ तुसीं S/3 उधर लै गए सी, है ना, चल पिया, ठीक है। -2t तो S/3 उधर लै गए, 2/3 भी उधर लै गए, ठीक है। तो 2/3 माइनस S/3, तो 2 माइनस S/3 आ जाएगा, 2/3 माइनस S/3, 3 थल्ले है तो उत्ते 2 माइनस S आ गया। इत्थे 4t है, एक काम करो बड़ा वधिया तुहानूं दसदा, माइनस उधर ले जाओ, एक 2 ना होर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ना इत्थे भी मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे भी मल्टीप्लाई कर दो, -4t हो गया, माइनस उधर ले जाओ। तो 4t की जी वैल्यू है ना, वो इत्थे पा दो, सारा कुछ S आ जाएगा, S आ जाएगा, या t की वैल्यू पा दो तो 2 आ जाएगा। कहने का भाव है, आ दो इक्वेशनों सॉल्व करके t ते S निकलेंगे, सबस्टिट्यूट करना है, आ वैल्यू में इधर सबस्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन लंबा जाएगा, पर तरीका यही है, समझ गए, पक्का आएगा, करके देखा ना आए, शाम को 6 बजे टैलीग्राम पर पा दिया करो, मैं नज़र रखता हूँ ना डाउट सैशनस से। क्लियर है, डन है, डन है, क्लियर है, हो जाएगा। आ क्वेश्चन अवॉइडेबल सी, क्योंकि लेंथी जा रहा सी, रट्टे नहीं मार सकते आप। एक नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन लेंथी सी, एक का थोड़ा जिहा लेंथी सी, बट फिर भी जे तुसीं मेरी PDF चंगी तरह कीती है, पेपर विच 10 क्वेश्चन तुहानूं बोनस तरह ही लगने सी, ठीक है। NH पेपर क्लीयर हो जाता है जे आपां 14 चों 12 भी करिए पेपर विच, ठीक है। डन है, बहुत है, वधिया लग्या। हुण जिहड़े नैब वाले बच्चे ने, बच्चों मैं फर्स्ट तो अरिथमैटिकल रीजनिंग तुहाडे ते काम करना शुरू करना है, मैं उधरों टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करनी है, तो मैं तुहानूं सारा ग्रुप से दसदा किवें किवें होएगा। मैं 5 दिन रह गए, बस मैं फ्री हो जाऊँगा। आई होप तुहाडा, देखो ये गल्लां दा कोई फायदा नहीं, मैं कराया वो आ गया, तुहाडी सिलेक्शन आएगी तो फायदा होएगा। आई होप तुसी पेपर वधिया किया होवे तो रिजल्ट वधिया मिलन। आई होप पेपर औखा आया, बच्चों ने क्या, मैनूं वधिया लग्या सुन के, क्योंकि आप मेहनत भी चंगी की हुई है ना। तो चलो, बाकी कोई डिमांड्स होन जरूर दस्या करो, कोई भी शिकायत होवे पर्सनली दस्या करो, राइट। नंबर मेरा सारे को ही हुंदा है ना, तुसी मैसेज छड्ड दिया करो, 24 घंटे वेट कर लिया करो, बस तुहानूं रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। सारा दिन नहीं फोन पर बैठे होंगे, बट हाँ तुहानूं रिप्लाई जरूर मिलेगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू सो मच।